बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। मोहब्बत को जब बना के तराजू में तोला जाए तो एहसास के रिश्ते हल्के पड़ जाते हैं। रिश्तों का तवाज़ुन खलूस का ही मोहताज होता है। मोहब्बत जब फरेब का आंचल ओढ़ ले तो रिश्ते रेत की तरह सरकते और मिट्टी में जा मिलते हैं। हासिलपुर में हारी हुई मोहब्बत ने सबको लरसा दिया। सायरा लियाकत से मैं शादी करता हूँ इस बिना पे कि उस बच्ची यतीम बच्ची है, उसका कोई आगे पीछे नहीं है। उसकी सिस्टर उसको लड़का नजीउल्लाह यूज़ कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, डांस फंक्शन करवा रहा है। उसके ऊपर तरस खा के मैं उससे शादी कर लेता हूँ। उसके बाद पूरे 2 साल मैं कातलाना हमले भी भोगता हूँ, सब कुछ भोगता हूँ। ये लोग मेरा फिर भी पीछा नहीं छोड़ते, अदालतों कचहरियों तक पहुंच जाते हैं, मेरे घर में चोरियां डकैतियां तक करवा देते हैं। ये नजीउल्लाह लोग मिलके, सोनिया लियाकत लोग मिलके। एंड पे इन लोगों के मैं झूठी FIR भी इन लोगों ने मेरे ऊपर करवाई। एंड के ऊपर थक हार के मैं अदालत जाता हूँ, अदालत से थाने भी पेश होता हूँ, मेरी कहीं नहीं सुनी गई। इसी दरमियान में मुझे 100 दफ़ा हर एक बंदे ने बोला कि तुम्हारी बीवी भी साथ बराबर की नजीउल्लाह के साथ मुलव्वस है। मैंने नहीं माना। CDR निकलवाता हूँ, सारा कुछ देखता हूँ तो वो वाकई ही मुलव्वस होती है, अपने मुंह से मानती भी है। 5 तारीख को मैं मिली हूँ नजीउल्लाह कंबो से। जिस दिन मैं बच्ची थाने पेश करता हूँ मेरे ऊपर 491 की रिट करवाते हैं, उससे पहले मेरे ऊपर झूठी दरखास्तें दिलवाते हैं। मर्द तो खातून का हिसार होता है, मुहाफिज और तरफदार भी, सरताज भी, सरदार, मान भी और वकार भी। जिसने अबर बनकर दिल की धरती पे बरसना था वो अजल बनकर सांसों की डोर ही काट चुका था। कैसी बदकिस्मत खातून थी कि अपने आंगन के ख्वाहिश में सहरा के अंदर जा सोई। दोस्त से जो राब्ते में था मखदूम मुझे मशवरा दे देता है कि वो औरत तो थी ही गलत, इन लोगों के साथ मुलव्वस थी, बाकायदा तुम्हारे पास सबूत हैं, हर एक चीज़ है, दफन कर दे, जान छूटेगी। अपने हवास तो कायम थे ही नहीं, ना दिमाग चल रहा था, ना कुछ भी नहीं चल रहा था। मैं जाता हूँ, दोनों जाते हैं, जाके गाड़ी रेंट पे लेते हैं। गाड़ी रेंट पे लेने के बाद मैं और मखदूम रेंट पे गाड़ी लेने के बाद चले जाते हैं हम लोग, उसको उठाते हैं, 84 चक्का है इस तरफ, रेगिस्तानी इलाका, वहाँ पे जाकर दफन कर देते हैं। दफन करने के बाद 10 दिन भागता हूँ मैं, कभी इस सहरा में, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, समझ नहीं आती करना क्या है। एंड पे बैठ के सोचता हूँ कि मेरा कसूर क्या है, मैंने ऐसा क्या कर लिया जो मैं भाग रहा हूँ। एक हादसातन या कह लें, जज्बात में कह लें। मुल्ज़िम अनार की तस्कीन के लिए हर हाल में जीतना चाहता था। पहले मोहब्बत का फाते रहा, अब मौत के खेल में भी किसी की जिंदगी को हराना चाहता था। जिस तरह मोहब्बत पाने में फरेब का सहारा लिया था, अब मोहब्बत को ठिकाने लगाने के लिए जाल बना था। एक आदिल नामी शख्स ने अपनी बीवी को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया है और कत्ल करके उसकी लाश को छुपा दिया था। असल में इनके फैमिली मैटर्स अदालत में पेंडिंग थे, तो उन मामलात की वजह से उसने उसको धोखे से ले जाकर कत्ल कर दिया। जबकि वो खातून जो थी वो प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा होने वाला था। तो इसका मतलब हुआ कि ये एक कत्ल नहीं 2 कत्ल हुए हैं। तो इस अंदोनाक वाक़ये की वजह से हासिलपुर में ख़ास तौर पे बड़ा खौफ व हरास फैला हुआ है। तो मेरी आला हुकाम से अपील है कि ऐसे ख़तरनाक मुजरिमों को इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात रूनुमा न हो सके। बीवी के कत्ल को छुपाने के लिए मुल्जिम ने सारी तरकीबें इस्तेमाल की। रात की तारीकी में लाश को वीराने में ले गया, गड्ढा खोदा और मट्टी में दबा दिया। कहते हैं खून छुपता नहीं और कानून रुकता नहीं। आखिरकार कानून ने मुल्जिम तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लिया था। एक नौजवान लड़के ने अपनी मोहब्बत की शादी की कम उम्र लड़की के साथ, जिसके बाद उनकी घरेलू नाचाकी शुरू हो गई आपस में। इसकी एक वजह ये भी थी कि लड़का जो था वो कोई आइस वगैरह का नशा करता था, इस वजह से वो बहुत नेगेटिव थॉट्स रखता था। जिसके बाद इनके आपस में घरेलू नाचाकी हुई। ये कभी रूठ जाते थे, कभी मान जाते थे। तो इसी दौरान एक दिन इनका झगड़ा चल रहा था, तो लड़की जो है अपने घर वालों को बताए बगैर वहाँ चली गई अपने शौहर के पास, इसी आदिल जो मुल्ज़िम है इसके पास।
वहाँ पे इनकी आपस में तर्क कलामी हुई है, जिसके नतीजे में इसने आदिल ने जो है वो अपनी बीवी का मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद उसने उसकी लाश को कहीं छुपा दिया। हमारे पास उसकी बहन और वालदा जो है वो रोते हुए आई और उन्होंने कहा कि भी हमारी बच्ची गैर है। इस पर पुलिस ने हमने अपने जो हमारे अफसरान वाले हैं उनकी हिदायत पर अमल करते हुए फिल फोर पर्चा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद हमने इसकी तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। हमें बिल्कुल हमारे एक ब्लाइंड किस्म का केस था कि भाई लड़की कहाँ गई। शौहर से जब रब्ता किया गया तो उसके जो ससुराल से लड़की के उनसे भी रब्ता किया गया, उन्होंने इस चीज़ का कतई इनकार किया कि भाई हमें नहीं पता लड़की कहाँ है। फिर CCTV फुटेज, CDRs, नंबर और मुख्तलिफ जो जदीद साइंटिफिक असूल और जो तरीक़ाकार इन्वेस्टिगेशंस के हैं उनके ऊपर अमल पैरा होते हुए हमने मुल्ज़िम को आदिल को पकड़ा, क्योंकि हमारा शक उसकी तरफ ज़्यादा जा रहा था। उसकी वजह उनके रिलेशन की पास्ट हिस्ट्री भी थी और उस लड़के का ट्रैक रिकॉर्ड था कि वो किस तरह का मेंटल कैपेसिटी रखता है। फिर उसको गिरफ़्तार करने के बाद उसने इस चीज़ का इंकशाफ किया कि जी हाँ, मैंने अपनी बीवी को मार दिया। मारने के बाद मैंने उसे रेत के टीलों में दूर कहीं रेगिस्तान में उसे दबा दिया। जब पुलिस वहाँ पे पहुँची, हमने बड़ी जाफशानी के साथ, क्योंकि वो भूल चुका था कि उसने किस जगह पे उस औरत को, अपनी बीवी को जो है वो उसने दफनाया है। खैर बड़ी मुश्किल से हमने वो जगह इसकी निशानदेही पे ट्रेस करने के बाद वो लाश को बरामद किया। उसके बाद ये जो 365 का अगवा का पर्चा था उसमें जुर्म 302 को इजाद किया गया। उसके बाद इसके कोई एक साथी भी था, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे भी जल्द अरेस्ट कर सकें, और वो कार जिसमें उन्होंने लाश को ठिकाने लगा। पुलिस ने पूरी जाफशानी के साथ अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इस केस को ट्रेस किया है। इंशाल्लाह हम ये भी वादा करते हैं कि मुल्ज़िम को इसके कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे और जो करार सज़ा है उसको वो सज़ा देंगे। मुल्जिम अकेला लाश ठिकाने नहीं लगा सकता, और कौन कौन जुर्म में शामिल है। जिस गाड़ी में लाश ले जाई गई, क्या उसे भी माले मुकद्दमा बनाया गया? गाड़ी है आल्टो जिस पर मकतूला की लाश को ले गए थे, वो भी पुलिस ने बरामद करके उसे भी मुकदमा का हिस्सा बना लिया, और ज़ेर दफ़ा जो है 302 जो है वो मुकदमा जो है ज़िमनी में ऐड हो चुका है। ज़राए से हमें ये भी मालूम हुआ है कि जो कत्ल की असल जो वजह है, मकतूला के जो शौहर है वो कहता था कि मकतूला जो है वो फ़ोन पर किसी से रब्ता करती है और फ़ोन पर बातें करती है, जिस पर मकतूला के शौहर को ये रंज था और मकतूला के शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। मुल्ज़िम ने अपने करीबी दोस्त से रब्ता किया जिसका नाम मखदूम अहमद पंसोता है, तो उसे तमाम तफसीलात से आगाह किया। तो मखदूम अहमद पंसोता ने मुल्ज़िम को दिलासा दिया और कहा कि आज हम लाश को कहीं ठिकाने लगा देते हैं। तो मुल्ज़मान ने फिर आल्टो गाड़ी जो है वो रेंट पर ली और मकतूला की लाश को गाड़ी में रख कर हासिलपुर से तकरीबन दूर 13 से 14 किलोमीटर चक 84 फतेह, वहाँ पर जाकर इन्होंने रात के अंधेरे में जो मकतूला की लाश को ठिकाने लगाया और मौके से फरार हो गए। अदालत ने किस नौयत का केस वजह तनाज़ा था, खातून और होने वाले बच्चे की क्यों जान ली गई है? अरसा दराज से कोर्ट में जो है इनके केस चल रहे थे। जो मकतूला सारा है वो चाहती थी कि उसकी जो 1.5 साल की बेटी उसके शौहर आदिल के पास है उसे वापस मिल जाए। तो मकतूला जो है उसने जो है रिट पटिशन दायर करके कोर्ट के ज़रिए अपनी बेटी वापस ले ली थी। फिर मकतूला ने अपने खावंद के ऊपर जो है वो दावा किया हुआ था खर्चे का। उसके बाद एक दिन अचानक मियाँ बीवी के दरमियान फ़ोन पर रब्ता हुआ तो मकतूला अपने शौहर के पास वापस चली गई थी। फिर अचानक मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ। मकतूला के शौहर ने अपनी बीवी का गला दबा दिया और उसे बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। नाज़रीन, मान के रिश्ते ही कई बार अरमान बनते और बाज़ औक़ात मान तोड़ देते हैं। किसी की ज़िंदगी छीन लेना दरअसल बदतरीन शिकस्त होती है। इख्तलाफ को अना का रंग देकर मौत का खेल रचाना इंसानियत की तौहीन है। एक बार मिली ज़िंदगी का हर कदम फूंक फूंक कर उठाना चाहिए। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। शक जब रिश्तों के दरमियान हाइल हो जाता है तो मोहब्बत को दीमक की तरह चाट जाता है, जिससे रिश्तों में दरार आ जाती है। जुल्म बरबरियत की अक्सर दास्तानों के पीछे शक ही कार फरमा नजर आता है। शक जब जन्म लेता है तो इंसान रिश्तों का तकद्दुस भूल जाता है और इसके सर पर खून सवार हो जाता है। अपने जुर्म को छुपाने के लिए वो इस फेल को कभी गैरत का नाम देता है तो कभी औरत के किरदार पर उंगली उठा देता है। आखिर कब तक महज शक पर जिंदगियां छीनी जाती रहेंगी? कोई आपस में कोई मसला बनया नहीं, शक पे आस होते होंगे तो पैर मारता, असा घर कोई नहीं थी। आपस में ही कोई है चाची भतीजे का भतीजा है, मेरा भाई का बेटा है,
ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ बुरा होया है। वर्षा कत्ल की वजह गैरत नहीं बता रहे। वर्षा कत्ल की असल वजह छुपाने की कोशिश में मसरूफ है और उनके मुताबिक मामूली सी तल्ख कलामी पर सफाक मुलजिम ने कत्ल की हौलनाक वारदात कर दी है। इसने छोटी सी बात पर चची को 3 फार मारकर कत्ल कर दिया है। वर्षा मुलजिम को सजा दिलवाने का मुतालबा कर रहे हैं। सुबह तकरीबन 9:15 9:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਘਰ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਕਾਇਆ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 2:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ। 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੇ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ऐसा ज़्यादा। पुलिस को खबर मिली थी कि घर के अंदर खातून कत्ल हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश देखी और मुलजिम का खोज लगाना शुरू कर दिया। पुलिस ने सुराग लगा लिया कि भतीजे ने ही अपनी चची को कत्ल किया है। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सफाक मुलजिम ने अपनी चची पर लगाए हैं शर्मनाक इल्जामात। आखिर क्या था मामला? मुलजिम ने कौन सी राम कथा सुनाई? मुश्ताक अहमद जी। कहाँ के रहशी हो? 86 बन रहा। अच्छा, ये जो मकतूला नसरीन बीबी है ये क्या लगती है आपकी? चाची जी। क्यों कत्ल किया आपने इसको? ये नजायज़ तल्लुकात है। किसके साथ नजायज तल्लुकात? शहजाद। अच्छा, शहजाद के साथ। हाँ जी। आपने इसको बवजह नजायज तल्लुकात के शुबे में कत्ल किया? हाँ जी। आपको कत्ल का पछतावा नहीं हुआ? जी। जब वकूआ और पहुँचे वहाँ पर एक डेड बॉडी थी, कमरे में पड़ी हुई थी। नसरीन ज़ौजा मुस्तफ़ा बाउमर तकरीबन 34-35 साल, जिसको 2 फायर लगे हुए थे। उसके बाद मौका पर तफ्तीश और तीरी अफसरान बाला भी मौका पर तशरीफ़ ले आए तो मालूम ये हुआ कि इसका खामद का भतीजा मुश्ताक वाल अनवर, जिसने इसको फायर मारा, ये गैरत के नाम पर इसको मर्डर किया है। उसको शक था कि इसकी जो चाची है उसके नाजायज़ तल्लुकात थे किसी के साथ, इस बना पर यह मर्डर हुआ। उसके बाद मुलज़िम गिरफ़्तार हो गया। अभी मुलज़िम पर रिमांड है हमारे पास। आला कत्ल इंशाल्लाह बरामद हो जाएगा और इसको चलान करके इंशाल्लाह। पुलिस की तफ्तीश में मुलजिम ने कत्ल की असल वजह छुपाकर कत्ल को गैरत का नाम देने की कोशिश की है। असल कहानी कुछ और है। गैरत के नाम पर कत्ल नहीं हुआ। पुलिस तफ्तीश कर रही है। मुलजिम पर लगने वाली दफात को मद्देनजर रखा जाए तो राजीनामा नहीं हो सकता। मुलजिम को सजा मिलेगी। भतीजे ने इतना बड़ा जुर्म किया, कत्ल की असल वजह क्या थी? बिल्कुल जी, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या छबकलां के नवाई गाँव 86 पंद्रेल में 19 अक्टूबर को पेश आया, जहाँ पर मुश्ताक नामी मुलज़िम ने अपने ही चचा का घर उजाड़ दिया। उसने अपनी चची, जिसकी शनाख्त नसरीन अख्तर से, जिसकी उम्र 34-35 साल थी, जो 3 बच्चियों की माँ थी, उसको नजायज़ तल्लुकात के शुबे में मुलज़िम मुश्ताक ने कत्ल कर दिए गए। अगर गैरत का मामला होता तो घर के बाकी अफराद को भी इल्म होता। ऐसा क्या हुआ कि मुलजिम ने अकेले पाकर कत्ल किया? इस हवाले से जब मुलजिम से कत्ल की वजह पूछी गई तो मुलजिम मुश्ताक ने बताया कि मेरी चची मकतूला नसरीन अख्तर, जिसका किरदार ठीक नहीं था और जिसके नजायज़ तल्लुकात थे, जिस वजह से मैंने उसे कत्ल किया। वकूआ के रोज़ जो है घर में मकतूला नसरीन अख्तर, उसकी बहन और उसका देवर वो मौजूद थे। उसकी बहन का यही कहना है कि ये दोपहर 2 से 3 बजे का वाक़या है, जब हम मुलज़िम मुश्ताक भी घर पर मौजूद था और मैं सौदा सलफ़ लेने बाज़ार गई। जब मैं वापस आई तो मुलज़िम मुश्ताक जो है वो मेरी बहन पर फायर खोल चुका था और मेरी बहन जो है वो चारपाई पर ढेर हो चुकी थी और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। मकतूला के देवर का कहना है कि वकूआ के रोज़ हम माल मवेशी के लिए चारा लेने के लिए खेतों में गए हुए थे और हमें इतला मिली कि मुश्ताक ने नसरीन को कत्ल कर दिए गए। मुलजिम तो गिरफ्तार है और पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक उसने किसी रंज पर अपनी चची का कत्ल किया है। ऐसे सफाक मुलजिम को सजा मिलना जरूरी है। कत्ल की कड़ी सजा से बचने के लिए मुलजिम गैरत का बहाना बना रहा है। मुलजिम को सजा मिलेगी तो ऐसे वाकयात में कमी आएगी। यहाँ वक्त है ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन।
एक तरफा मोहब्बत कई बार जानलेवा होती है। मोहब्बत के दावेदार भी अक्सर सुनहरे ख्वाबों को देखते हुए न जाने कौन से मंसूबे बनाते रहते हैं। जिन ख्वाबों का टूट जाना ही मुकद्दर हो, उन ख्वाबों की बुनियाद पर मुस्तकबिल की ईंट नहीं रखी जा सकती। एक तरफा मोहब्बत की असास रेत की बुनियाद जैसी है। मेरा बेटा मोहम्मद रिजवान अली कमर नमाज़ पढ़ा के मस्जिद से वापस आ रहा था तो शारजा ग्राउंड के पास उसको जो है नाहक जो कत्ल कर दिया गया। मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर था और 5 टाइम का नमाज़ पढ़ाने वाला, किसी किस्म की तंजीम के साथ उसका कोई ताल्लुक़ न था। जो मेरे बेटे को नाहक कत्ल किया गया है, उसकी वजह इनाद ये थी कि मैंने अपने बेटे का निकाह जो था अपनी बिरादरी के अंदर किया था और एक तीसरा शख्स जिसको तकलीफ़ थी कि इसने निकाह क्यों किया है, उसने वो उसके साथ ताल्लुकात इस्तवार किए। मेरी जो बेटे की जो निकाह के अंदर थी उसके साथ ताल्लुकात मतलब इस्तवार किए। उसके वो चाहता था कि मैं मेरे निकाह के अंदर आ जाए, तो उसने रास्ते से हटाने के लिए मेरे बेटे को जो है वो नाहक कत्ल किया है। इसके अंदर मेरे बेटे का किसी किस्म का कसूर नहीं है। नाज़रीन, बेबस बाप को जवान बेटे की मौत की खबर मिली। बाप ने तो अभी बेटे का रिश्ता तय किया था। उसे क्या मालूम था कि जिस बेटे के सर पर सहरा देखने की ख्वाहिश की है, उसी बेटे के जिस्म को कफन में देखना पड़ेगा। मकतूल कारी रिजवान को मुल्ज़िम मुज़म्मिल ने बेजा हवस और हसद की वजह से कत्ल किया है। एक तरफा मोहब्बत की आग में जलने वाले मुल्ज़िम मुज़म्मिल ने कारी रिजवान को इस लड़की से निकाह करने के जुर्म में कत्ल किया, जिससे मुज़म्मिल मोहब्बत का दावेदार था। सुबह नमाज फजर पढ़ा कर आ रहा था, अल्लाह के घर में नमाज़ पढ़ा कर आ रहा है, 5 वक्त नमाज़ पढ़ाता था। नामालूम शख्स ने आकर इसको नाहक कत्ल कर दिया गया है। हमने अपना 15 पे कॉल की, मुतलका पुलिस थाना सेलेटाउन वो फौरी 10 मिनट के अंदर वो वहाँ पहुँच गई। मौके पे आकर देखा, मोहम्मद अफजल साहब ने उसको देखा मौके पे, वो उसकी डेथ हो चुकी थी। हमारी यही अपील है, खुदा रहा मुतलका पुलिस को भी, इंतज़ामिया को भी हमें इंसाफ दिलाया जाए, इन मुल्ज़म को कैफ़े तार तक पहुँचाया जाए। मेरा नाम मुज़म्मिल है, मैं ठट्टा मोहम्मद पनाह का रिहायशी हूँ और मैं लड़की से मोहब्बत करता था, इसीलिए मौलवी साहब को मारा है और लड़की के कहने पे मैंने मारा। इतला वक़ूआ पाकर मैं और मेरी टीम फौरी तौर पर 10 मिनट के अंदर उधर जाए, वक़ूआ पर पहुँचे। देखा तो बंदे की डेथ हो चुकी थी। वारसां को उधर बुलाकर पूछा गया तो उस वक़्त ब्लाइंड मर्डर था। उसको उठाकर डेड बॉडी लेकर अस्पताल पहुँचे। पोस्टमार्टम वगैरह कराने के बाद वारसां के हवाले की गई। जदीद टेक्नोलॉजी के CCTV कैमरा जात, जियो फेंसिंग, सोर्स ज़राए इस्तेमाल करते हुए तफ्तीश को वसी करके मुल्ज़म को ना बल्कि ट्रेस किया बल्कि उसको गिरफ़्तार कर लिया, क्योंकि ये ब्लाइंड मर्डर था। उस वक़्त वक़ूआ मुख्तलिफ़ किस्म की क़ियासराइयाँ हो रही थीं कि ये इमाम मस्जिद हैं, इमामत कराने के बाद ये आ रहे थे तो इनके पीछे किसी ने आकर फैर मारा है, मर्डर कर दिया है। तो मुख्तलिफ़ ज़ाविये पे देखने के बाद तफ्तीश के दायरा कार को वसी करती हुई ये मुल्ज़म जब गिरफ़्तार किया गया तो मुल्ज़म ने सब कुछ उगल दिया। मुल्ज़म से पूछा गया कि वजह अनाद क्या है, तो उसने कहा कि ये कारी रिजवान साहब जो जलाल टाउन में इमामत कराते हैं, इनकी जहाँ पर मंगनी हुई थी उस लड़की के साथ मेरी खुफिया मोहब्बत थी। पुलिस के लिए अंधा कत्ल था, कोई ऐनी शाहिद ना था। मकतूल इमाम मस्जिद था जिसकी शनाख्त फौरी हो गई और वारिसान को बुलवा लिया गया। इमाम मस्जिद की किसी से दुश्मनी नहीं थी, इसलिए पुलिस ने मुल्जिम का सुराग लगाने के लिए कई जावियों से तहकीक की। CCTV में भी कत्ल की वारदात रिकॉर्ड हो चुकी थी। पुलिस को सुराग मिला तो मुल्जिम ने मकतूल की मनकूहा के साथ मोहब्बत का दावा कर डाला। वो एक तरफा मोहब्बत को पाना चाहता था, इसलिए इसने कारी रिजवान अली को गोली मार दी। कैसी मोहब्बत है जिसे पाने के लिए किसी का कत्ल करना लाजिम ठहरा, और क्या मुल्जिम ने लड़की को शादी के लिए रजामंद कर लिया था? कारी रिजवान का तो अपनी बरादरी में निकाह हुआ, मुल्जिम को इससे क्या अदावत थी? निस्बत होने के बाद मकतूल रिजवान अली का निकाह तकरीबन 2 साल कबल किरण नामी लड़की से हो चुका था, लेकिन रुखसी अभी नहीं हुई थी और किरण अपने वालिदैन के घर में ही रहती थी। कातिल मुजम्मल का कहना है कि वो किरण से मोहब्बत करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन किरण का निकाह रिजवान अली से हो चुका था। इसीलिए किरण के कहने पर रिजवान अली को रास्ता से हटाने के लिए कत्ल कर दिया। पुलिस ने कातिल मुजम्मल के
کرن پر لگائے گئے الزام کی صداقت کی بنیاد پر لڑکی کو بھی شامل تفتیش کر لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش میں تکنیکی بنیادوں پر لڑکی قصوروار نظر آ رہی ہے، لیکن مکمل تفتیش کے بعد ہی کرن کو گناہگار یا بے گناہ قرار دیا جائے گا۔ دوسری طرف مقتول رضوان علی کے والدین کا کہنا ہے کہ ان کے بے قصور بیٹے کو ناحق قتل کیا گیا ہے، لہذا قاتل کو سخت سے سخت سزا دے کر انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ یک طرفہ محبت اور حسد نے ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ جس نوجوان کا چند روز قبل نکاح ہوا تھا، ابھی اس کے سر پر صحرا سجنا تھا، اس کو کفن کی سفید چادر اڑا دی گئی۔ ملزم نے نام نہاد محبت کی خاطر شریف النفس شخص کی زندگی چھینی ہے۔ ایسے سفاک ملزم کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ اگلی کہانی کا رخ کرتے ہیں ناظرین۔ عشق اندھا ہوتا ہے، محبت پانے کے لیے عاشق زندگی بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ محبوبہ کو پانے کے لیے کوئی شرط رکھ دی جائے تو عاشق فرہاد بن کر پہاڑ کا سینہ چیر دیتا ہے اور نہر نکال دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک بد کردار نے کاروباری پارٹنر سے زندگی کا پارٹنر چھیننے کے لیے موت کا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ میں نہیں قتل کیتا۔ نیند دی گولیاں کنے کھوائیاں؟ کیڑا نیند دی گولیاں بچی نے کھوائیاں؟ میں نیند دی گولیاں نہیں کھوائیاں، قتل یہ نہیں کیتا وا۔ یہ ہن جداں مرضی میرے تے پا دے، بچی میرے تے پا دے، میں کی کر سکدی ہاں؟ میرے کو غلطی ہو گئی ہے، اینی کہ مینوں معاف کر دو۔ میں پھڑن میں ایویں نہیں دا، چھری بھی نہیں پھیری۔ شادی انہیں ہون کیتی سیگی، کہندا دسیا سیگا وہ 20 لاکھ روپیہ لکھایا سی انہیں عورت نے۔ پہلوں دی یاری دوستی سیگی 10 سالاں دی، وہ باہر لئی پھردا سیگا، وہ ہولی ہولی ہن گھر بھی آندی سیگی۔ پہلوں میں انہوں گھروں بھی ہٹایا بھی عورت نوں، میں کہ تو باہر جداں مرضی رکھ، گھر نہ لیا۔ پھر انہیں 5 مرلے دا پلاٹ بھی لکھیا وا اودے، کہندا سی میں مکان بھی لے کے دوں۔ مقتول تاجر کے قتل میں اگر بیوہ کا کردار نہیں ہے تو پولیس نے اسے کیوں پکڑ رکھا ہے؟ خاتون کو شک تھا کہ اس کا شوہر 5ویں شادی کرنے والا ہے۔ اس کا شوہر کافی مالدار اور وسیع جائیداد کا مالک تھا اور وہ کسی اور خاتون پر دولت لٹا رہا تھا، اس لیے خاتون نے شوہر کے پارٹنر رضا کو ساتھ ملایا تھا جو اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کو شادی کروانے کا جھانسا دے کر قتل پر آمادہ کیا تھا۔ ملزم رضا نے سچ اگل دیا۔ میں ان دی بچی نال شادی کرنا چاہتا سا، ٹھیک ہے جی، اور اسی رل کے پلان یہ بنایا کہ انہوں رستے ہی ختم کر دیاں گے تو جی میری اندر نکاح ہو جائے گا۔ ہاں جی، پھر اصل رل کے پروگرام بنایا اور انہوں رات نیند دیاں گولیاں دیتیاں، جن دی وجہ تو سو گیا جی۔ پھر اسی جا گئے تو انہوں مار دیتا جی۔ یہ گھر کے اندر ڈرائنگ روم ہے جس میں یہ قتل ہوا تھا، تو سراؤنڈنگ چیک کی تو یہ ہم نے پھر SHO صاحب نے اور ہم نے سوچا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کیونکہ ابھی دن کا ٹائم ہے اور سراؤنڈنگ جو ہیں چھتیں وغیرہ ان کو بھی چیک کیا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا، جو کہ یقیناً نہیں تھا کہ کوئی باہر سے آدمی آئے اور اس کے اندر داخل ہو اور پھر اس کو قتل کر کے چلا جائے۔ اب یہاں پہ ہمیں شک گزرا کہ یہ جو ہے نا گھر میں کوئی نہ کوئی ملزم موجود ہے۔ اس میں اب چیک کرنا شروع کیا۔ جب ہم موقع کو چیک کر رہے تھے تو ادھر جو شادیہ بی بی ہے، جو مقتول کی بیوی، جیسے پھر کسی کا عزیز قتل ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بڑا کرم میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے دیکھا اس کا باڈی سرچ کیا تو یہ روٹین سے ہٹ کے وہ جو رو رہی تھی، جسے کہتے تھے وہ ڈرامہ کر رہی تھی، تو ایک آدمی نے کہا کہ میں انکم سے آیا ہوں، برائے کرم میرا نام نہ شو کریں، آپ اس کی بیوی اور اس کا جو بزنس پارٹنر ہے اس کو چیک ضرور کریں۔ اس میں ہم نے کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ پتہ چلا بعد میں کہ یہ اس کی بیٹی ہے جو لائبہ، اس کے ساتھ اس کا جو ہے قاتل، اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ پولیس کے لیے تاجر بلال کا قتل کسی چیلنج سے کم نہ تھا۔ پولیس نے سراغ لگایا تو CCTV کیمرے میں بھی ملزمان کی شناخت ہو گئی۔ دوران تفتیش پولیس کو علم ہوا کہ قاتل کے مقتول کی بیٹی لائبہ کے ساتھ شرمناک تعلقات ہیں اور قاتل لائبہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کا گھر آنا جانا بھی تھا، مگر مقتول اس رشتے کے خلاف تھا، اس لیے مقتول کی بیوی اور قاتل نے مل کر خونی کھیل کھیلا جس میں دونوں کا لالچ تھا۔ خاتون کو انشورنس کلیم کی رقم اور ملزم کو محبت ملنے کا لالچ۔ پولیس کی تفتیش میں ملزمان مقتول کی بیوی اور اس کا بزنس پارٹنر ہے۔ مقتول کی بیوی تو اپنے جرم سے انکار کر رہی ہے۔ اصل کہانی کیا ہے؟ کیا بیٹی کا بھی کوئی کردار ہے؟ قتل کرنا کا اصل جو ڈرامے سین یہ ہے کہ اس کو اس کی ٹانگیں باندھی ہیں، اس کے بعد
جو شازیہ ہے اس نے یہ اقبال جرم کیا ہے کہ میرا صرف رول یہاں تک تھا کہ میں نے صرف اس کی جو ہے وہ اس کو پکڑ کر ٹانگیں باندھی ہیں، لیکن جو چھری چلائی ہے وہ رضا نے چلائی ہے۔ اب دونوں جو ہے اس میں چھری چلانے پہ دونوں انکار کر رہے تھے، کیونکہ جس نے چھری چلانی تھی اصل آلہ قتل بھی اسی سے ہی برآمد ہونا تھا، اور پولیس کا یہ بتانا ہے کہ جب اس نے قتل کیا ہے رضا نے تو یہ بڑا CCTV کیمروں سے اس کو پکڑنے کی پکڑا ہے، قتل کرنے کے بعد یہ خود بھی قاتل کو تلاش کرتا رہا ہے کہ آخر یہ اچانک کس طرح ہو گیا۔ کیا تاجر کی انشورنس کی رقم کا معاملہ تھا یا تاجر 5ویں شادی کرنے والا تھا؟ کاروباری پارٹنر کس طرح قاتل بن گیا؟ اس کا اس لیے ساتھ دیا ہے رضا کا کہ اس کو یہ ڈر تھا کہ اس کا شوہر ایک اور شادی نہ کر لے اور جو 5ویں بیوی آئے گی وہ اس کو گھر سے نکال دے گی اور سارے جو گھر پر قابض ہو جائے گی، اس کے جو جتنا بھی کاروبار ہے بلال کا اس پر یہ براجمان ہو جائے گی۔ اور سب سے مین وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ اس کو قتل کرنے کے بعد رضا اور یہ جو شازیہ اور مبینہ طور پر اس کی جو بیٹی ہے وہ اس کا جو کاروبار کو مکمل طور پر اس پر قبضہ کر لے گی۔ اسٹیٹ لائف میں اس نے انشورنس بھی کروائی ہوئی تھی، اس پر بھی یہ قبضہ کرنا چاہ رہے۔ ملزمان نے مفادات کی خاطر ایک انسانی جان لی ہے۔ مفادات سے جڑے رشتوں کا تقدس کیا جانے، انہوں نے اپنے مفاد کی خاطر بھیانک جرم کیا ہے۔ ایسے سفاک ملزمان کو بدترین سزا ملنی چاہیے تاکہ پھر کوئی اعتبار کا خون نہ کرے۔ یہاں وقت ہے بریک کا، کہیں مت جائیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بدلے کی آگ میں جلتے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی زندگی کے دشمن بن جاتے ہیں۔ معمولی سی بات پر شروع ہونے والا معاملہ خاندانی دشمنی تک پہنچ جاتا ہے۔ قتل در قتل کے سلسلے سے ہر لمحہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے موت تعاقب میں ہو۔ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں مگر دشمنی نہیں۔ دیکھا تو ایک شخص بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک لڑکا مسلح پستل بھاگ رہا تھا۔ اسی دوران لڑکے نے بھاگنے والے شخص پر فائرنگ شروع کر دی۔ میں نے رکشہ کی آڑ لے کر فائرنگ کرنے والے شخص کو پسٹل سمیت قابو کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی اور میں نے اشارہ عام پر زیادہ نقصان ہونے سے بچا لیا۔ ہمارا عزم ہے کوئی بھی مجرم پولیس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ پولیس کانسٹیبل نے اپنی ڈیوٹی ذمہ داری سے نبھائی اور دیگر لوگوں کو بھی خطرے سے بچایا۔ ملزم تو پکڑا گیا، اس کا بھائی بھی وہیں تھا، اس کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ سفاکیت کی انتہا تھی۔ سیشن کورٹ کے دروازے پر قتل ہونے سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ آج کا جو یہ واقعہ ہے یہ بھی ہمارے جوانوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ بالخصوص جو کانسٹیبل طاہر عزیز ہے اس نے انتہائی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ حملہ آور کو گرفتار کیا ہے اور ابھی وہ فائر کر رہا تھا جس کو اس نے قابو کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہمرائی ملزم کو بھی میرے جوانوں نے گرفتار کیا ہے۔ میں گیٹ والے جوانوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو اپنی ڈیوٹی مستعدی سے کرتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ سیشن کورٹ میں امن و امان قائم رہے۔ DPO گجرات کے بھی اس لحاظ سے مشکور ہیں کہ جنہوں نے بہترین کارکردگی والی بہترین ٹیم یہاں پر فائز کی ہوئی ہے۔ پولیس کانسٹیبل کی بہادری کو سب سراہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ملزم اسلحہ لے کر کیوں آیا اور اس نے کورٹ کے دروازے پر خون کی ہولی کیوں کھیلی؟ مقتول افضال بٹ کی اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ وجہ تنازع تھا کیا؟ ریجنل بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلے میرے پہ اٹیک کیا، میری اس سے تھوڑی پیسوں کی لڑائی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میرے پہ اٹیک کیا، مجھے چھڑیوں سے مجھے مارا، ٹھیک ہے۔ میں بہت مشکل سے بچا ہوں۔ تو پھر 1 ماہ بعد انہوں نے میرا ماموں قتل کر دیا۔ پھر بھی ہم نے جون سا نا انصاف کی طرف ہی پولیس کے مگر دوڑے ہیں، تو ثبوت سارے اکٹھے کیے ہیں، سب کچھ کیا، لیکن 7 ماہ ہو گئے، کوئی انصاف نہیں ملا۔ تو اس لیے پھر میں نے مجبوری میں آ کے غصے میں آ کے یہ قتل کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات ہے، اور لوگ کہیں کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، لیکن یہ بات اصل یہ ہے کہ جس پر بیتتی ہے پتہ اسے ہوتا ہے۔ قانون انصاف دے رہا تھا لیکن عدالت میں جو سا کچھ نہیں تھا، کوئی ان کو سزا نہیں تھی ہو رہی۔ تو یہ جو سے بھائی آپ کے ساتھ ہیں یہ کون ہے؟ یہ میرا بڑا بھائی ہے اور اس کو میں نے ویسے ہی ساتھ لایا تھا کہ یہ جو سا نا مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا، لیکن یہ نہیں گیا تو ادھر فوٹو کھینچنے لگ پڑا تھا، تو اس لیے جو سا نا یہ پکڑا گیا۔ سزائے موت پھانسی بھی ہو سکتی ہے اور عمر قید سزا بھی ہو سکتی ہے؟ جی میں نے یہ پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ عمر قید بھی ہوتا ہے، کیونکہ سب کو ہوتی ہے، کوئی میں نیا تو نہیں یا مجھے نئی تو نہیں ہونی، سب کو عمر قید بھی ہوتی ہے، پھانسی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ اگر میں پکڑا بھی گیا تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں، نہ ہی مجھے کوئی ٹینشن ہے، ٹھیک ہے۔
یہ جو ہونا وہ ہونا ہی ہونا, لیکن اب یہ تو پتہ نا کہ ہمارا ایک دشمن مر گیا. کوئی نہیں, دشمنی کون سی تھی, دشمنی تو انہوں نے بنائی ہے نا, ہم نے تو دشمنی نہیں بنائی. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے چھڑیوں سے بھی مارا, لیکن ہم نے پھر بھی ان کے ساتھ کوئی غلط نہیں کیا. ٹھیک ہے, ہم نے قانونی کارروائی کی ہے. تو انہوں نے میرا ماموں قتل کر دیا, تو اسی وجہ سے میں نے اسے قتل کر دیا. تسلیم بھی کرتا ہے کہ میرا ماموں انہوں نے قتل کیتا سی, اس کا بدلہ میں نے لیا ہے. میں اس رات نو قتل کیتا ہے. میں کافی دیر تو مگر تلاش ہی تھا. ملزم گرفتار ہو چکا ہے. بدلے کی آگ میں نوجوان نے اپنی زندگی برباد کر لی ہے. عداوت اور دشمنی بڑھتی چلی جا رہی ہے. نفرت انسان کو کھاتی جا رہی ہے. دونوں بھائی اب ہتکڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں. ان کو سزا ملنی چاہیے. انہوں نے عدالت سے انصاف لینے کی بجائے خود قانون ہاتھ میں لے کر خونی کھیل کھیلا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اپنی میزبان علیشا شہزاد اور ٹیم کرائم فائل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.